शूशु वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट करी होती है क्योंकि कल शूशु और जियांगशिंग की शादी है। शूशु जियांगी को याद करी होती है और मेड से कहती है कि कोई था जो मेरी बहुत केयर और ख्याल रखता था। तभी जियांगशिंग आता है और मेड को बाहर जाने का कहता है और फिर शूशु के पास जाकर उसे नेकलेस पहना कर पूछता है कि तुम्हें पसंद आया, और फिर प्यार से उसे देख रहा होता है। शूशु कहती है कि तुमने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की है, क्या तुम सेटिस्फाई हो? जियांगशिंग उसे खींचकर मिरर के पास ले आता है और कहता है कि तुम इस वेडिंग ड्रेस में बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। तुम्हें फिर कभी कोई मुझसे दूर नहीं कर पाएगा, आज के बाद से तुम पूरी तरह से मेरी हो। तभी शूशु उससे दूर हटकर कहती है कि मुझे लगता है कि तुम पागल हो, मैं हमेशा अपने आप की ही रहूंगी और फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा। जियांगशिंग कहता है कि तुम बस ओबीडियंट रहो, हमारी शादी हो जाने के बाद मैं तुम्हें फ्रीली से आने जाने दूंगा, कोई रोक टोक नहीं करूंगा, ठीक है? तो शूशु कहती है कि जियांगशिंग सपने देखना छोड़ दो। ये सुन जियांगशिंग उसे देखने लगता है और उसे बिना कुछ बोले जाने लगता है और डॉक्टर शी से कहता है कि इसका अच्छे से ख्याल रखना। डॉक्टर शी शूशु के पास जाती है और उसके ड्रेस को ठीक करी होती है। ये देखकर मुझे एक बॉलीवुड सॉन्ग याद आया। साजन 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 मेरे साजन तेरी दुल्हन सजाऊंगी। शूशु डॉक्टर शी को एक लेटर देती है और कहती है कि जैसा कहा है वैसा करना और जियांगशिंग को भनक तक पढ़ने मत देना। लेटर पढ़कर डॉक्टर शी कहती है कि तुम फिक्र मत करो, कल की शादी योजना के अनुसार होगी, ठीक है? फिर हम कल मिलते हैं। क्या डॉक्टर शी सच में शूशु का साथ देगी या ये जियांगशिंग और इसका कोई प्लान है? नेक्स्ट डे जियांगशिंग दूल्हा बना स्टेज पर खड़ा होकर मुस्कुरा रहा होता है। आज उसकी और शूशु की शादी जो है, वहाँ आए गेस्ट गॉसिप कर रहे होते हैं कि जियांगशिंग अपने ही भाभी से शादी कर रहा है। यंग मास्टर जियांगशिंग को मरे हुए कुछ दिन ही क्या हो गए और ये लड़की उसके ही भाई से शादी करने के लिए जल्दी में है। जियांगशिंग को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो बस शूशु को अपना बनाना है। वहीं दूसरी तरफ ब्राइड रूम में शूशु रेडी हो रही होती है। मेड कहती है कि मैडम आप यंग मास्टर की याद में ज्यादा उदास मत हो। ये सुन शूशु हंसने लगती है और कहती है कि मैं दुखी कैसे हो सकती हूँ, आज मेरी शादी है, मैं इतनी खुश हूँ कि मुझसे इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। मेड उसकी तारीफ करने लगती है और कहती है कि आज आपको सबसे खूबसूरत दुल्हन होना चाहिए। शूशु कहती है कि मैं जानती हूँ, मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ, मैं इस दिन का बहुत लंबा इंतजार कर चुकी हूँ। जियांगशिंग शूशु का इंतजार कर रहा होता है। ब्राइड को स्टेज पर बुलाया जाता है, लेकिन शूशु नहीं आती तो लोग कह रहे होते हैं कि दुल्हन कहाँ है, अभी तक आई क्यों नहीं, कहीं वो शादी से भाग तो नहीं गई। जियांगशिंग परेशान हो जाता है। तभी डॉक्टर शी उसके पास आती है और बताती है कि शूशु मिसिंग है। ये सुन जियांगशिंग कहता है कि जाओ और उसे ढूंढो। तभी शूशु और जियांगी साथ आ रहे होते हैं। जियांगी को देखकर जियांगशिंग शॉक्ड होता है और कहता है कि तुम जिंदा हो। जियांगी कहता है कि तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा ना कि मैं अभी तक जिंदा होऊंगा। जियांगशिंग कहता है कि इम्पॉसिबल, जब तुम हॉस्पिटल में थे तुम्हारी सांसें बंद हो चुकी थी, मैंने तुम्हें खुद मरते हुए देखा था। तो शूशु कहती है कि क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? डॉक्टर शी और ग्रैंड माँ शूशु और जियांगी के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। तो ये देखकर जियांगशिंग कहता है कि डॉक्टर शी और ग्रैंड माँ तुम लोगों ने मिलकर मुझसे झूठ बोला और मुझे धोखा दिया। शूशु कहती है कि इनफैक्ट डॉक्टर शी और मैं लंबे समय से एक साथ हैं। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है। डॉक्टर शी उस ही दिन शूशु के साथ हो गई थी, लेकिन जियांगशिंग को देखकर वो उसके अगेंस्ट हो गई। ग्रैंड माँ को पता था, इसलिए ग्रैंड माँ ने शूशु को जियांगी का मैसेज दिया था और वही मैसेज उसने डॉक्टर शी को भी दिया था। ये सारा प्लान जियांगी का था। शूशु कह रही है कि वो सब सिर्फ तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए था, मैं शादी के दिन ही तुम्हारा असल चेहरा सबके सामने लाना चाहती थी। जियांगी कहता है कि सब ने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारी पावर भी अब कम्प्लीटली खत्म हो गई है, इस बार तुम पूरी तरह से हार गए हो। ये सुन जियांगशिंग हंसने लगता है और शूशु से कहता है कि तो तुमने आज भी मेरे भाई को चुना, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। ये कहते ही वो नाइफ उठाकर शूशु की तरफ बढ़ा होता है। तो जियांगशिंग कहता है कि मैं बचपन में तुम्हें अपनी हर चीज दे दिया करता था, लेकिन इस बार नहीं। जियांगशिंग चिल्लाकर कहता है कि तुम चुप रहो। फिर इमोशनल होकर शूशु से पूछता है तो क्या तुमने फिर से मुझे छोड़ दिया? शूशु कहती है कि जियांगशिंग अभी भी वक्त है, अपनी गलती मान लो।
ये सुन जियांगशिंग हंसने लगता है और शुशु के साथ बीते अच्छे लम्हों को याद कर रहा होता है और कहता है कि तुमने मुझे मजबूर किया ये सब करने को। ये कहते ही वो शुशु को खींचकर अपनी तरफ कर लेता है। जियांगी कहता है कि जियांगशिंग शांत हो जाओ, कोई गड़बड़ मत करो। जियांगी कहता है कि दूर हटो, कोई भी मेरे करीब मत आए वरना मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जियांगी, ऐसा करने में तुमने मुझे मजबूर किया। शुशु सोचती है कि क्या मरते दम तक मैं जियांगशिंग से छुटकारा नहीं पा सकती। जियांगशिंग शुशु को वेयर हाउस ले आता है। शुशु की आंखों में पट्टी बंदी होती है। वो जियांगशिंग से कहती है कि छोड़ो मुझे, तुम मुझे ये कहाँ लेकर आए हो और कहाँ हो तुम। तभी जियांगशिंग उसके पास आता है और उसके आंखों से पट्टी हटाकर कहता है कि मैं यहीं तुम्हारे पास। शुशु पूछती है कि तुम क्या करने जा रहे हो। जियांगशिंग के हाथ में बॉम्ब टाइमर होता है। वो शुशु से कहता है कि मेरी बात को समझो, सबसे पहले मैं ही तुमसे मिला था। क्यों मैं हर बार क्रूशियल मोमेंट्स में भाई से एक कदम पीछे रहता हूँ, उसे ही सब कुछ क्यों मिलता है। मैं तुमसे पहली बार तब मिला जब मैं 8 साल का था। स्ट्रॉबेरी एलर्जी के कारण तुम्हारा दम घुट रहा था। मैं जल्दी से किसी को ढूंढने गया और तुम्हें बचाने के लिए वापस आया तो देखा भाई पहले से ही वहाँ था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा भाई मुझसे एक कदम आगे होगा और तुम्हारी जान बचाएगा। फिर ग्रैंड माँ ने तुम्हें अडॉप्ट किया। जिस दिन मैं अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने ही वाला था उसी दिन जियांगी मुझसे एक कदम आगे रहा। मैं पीछे हट गया, लेकिन जब तुम डांस कंपटीशन जीत गई तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करूंगा। लेकिन मेरे कुछ कहने से पहले ही जियांगी ने तुम्हें प्रपोज किया और तुमने हाँ कर दी। उस दिन मैं पूरी तरह से टूट चुका था और खुद को अकेला महसूस करने लगा। दिन बीतते गए, तुम दोनों एक दूसरे से हद से ज्यादा प्यार करने लगे, लेकिन मैंने फिर भी हार नहीं मानी। मैं कोशिश करता रहा ताकि तुम मुझसे प्यार करो, लेकिन जियांगी मेरी हर चाल बेकार कर देता था। तुम दोनों को साथ देकर मुझे बहुत तकलीफ होती थी और तब से मुझे जियांगी से नफरत होने लगी और तुम्हें पाना मेरी जिद बन गई। फिर वो शुशु से कहता है कि क्या ये सब इसलिए क्योंकि मैं छोटा था, इसलिए वो हमेशा मुझसे एक स्टेप आगे रहता था। लेकिन मैं हार नहीं मानने वाला। वो भले ही मुझसे सब कुछ छीन ले, लेकिन तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकता। शुशु कहती है कि जियांगशिंग ऐसा मत बनो, जो हो चुका है उसे भूल जाओ और कोई गलती मत करो। जियांगशिंग टाइमर दिखाकर कहता है कि चलो एक खेल खेलते हैं, एक ऐसा खेल जो मेरा भाई कभी नहीं जीतेगा। अगर वो तुम्हें बचाने आएगा तो हम एक साथ मरेंगे, लेकिन अगर वो नहीं आता तो फिर हम साथ साथ नर्क में जाएंगे। और फिर जियांगी से कॉल पर कहता है कि भाई क्या तुमने सुना। जियांगी कहता है कि जियांगशिंग ऐसा मत करो। शुशु कहती है कि जियांगशिंग तुम पागल हो। फिर जियांगी से कहती है कि तुम यहाँ मत आओ। ये सुन जियांगशिंग उसे हक कहता है। टाइम गुजरता है, अब बस 19 सेकंड्स ही बचे हैं ब्लास्ट होने को। शुशु मन ही मन प्रे कर रही होती है कि जियांगी यहाँ जल्दी आए। तभी जियांगी आता है तो शुशु इशारा करके उसे जाने का कहती है, लेकिन जियांगी उसे ले जाए बिना यहाँ से नहीं जाने वाला। वो शुशु के पास जाता है और पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। शुशु कहती है कि जियांगी जाओ और जियांगशिंग को बचाओ। ये सुन जियांगी शॉक्ड होता है। तभी कॉल पर जियांगशिंग कहता है कि भाई तुम हार गए। हर बार मैं तुमसे एक स्टेप पीछे रहता था, लेकिन इस बार तुम मुझसे एक स्टेप पीछे रह गए। जियांगी कहता है कि जियांगशिंग तुम ऐसा नहीं कर सकते। तभी शुशु कहती है कि बॉम्ब यहाँ नहीं है, वो अपने साथ ले गया है। तभी ब्लास्ट होता है और इसी के साथ ड्रामा 2 साल आगे चला जाता है। जियांगशिंग पूरी तरह से पागल हो गया है। शुशु उसके साथ होती है और कहती है कि जियांगशिंग ओबीडिएंट रहो। ये सुन जियांगशिंग पैनिक होता है और कहता है कि छोड़ो मुझे, मैं शुशु को बचाने जा रहा हूँ, उसे स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है। तभी जियांगी आता है और कहता है कि जियांगशिंग लकी था जो एक्सप्लोजन से बच गया, लेकिन उसके सर पर गहरी चोट लगी जिस वजह से वो आज भी बचपन में जीता है। उसे बस वो दिन याद है जब वो पहली बार तुमसे मिला था तुम्हारी जान बचाने के लिए। शुशु कहती है कि ये हमेशा के लिए ऑब्सेशन में फंस गया है। फिर जियांगशिंग से कहता है कि सिस्टर शुशु यही है, अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तभी डॉक्टर शी आती है और उसे मेडिसिन देने के लिए ले जाती है। जिद और जेलसी की वजह से जियांगशिंग ने बहुत कुछ गलत किया, लेकिन शुशु और जियांगी ने उसे माफ करके अपने साथ रखा और उसका ख्याल रखा। सच कहते हैं, बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। जियांगशिंग को अपनी गलती की सजा मिल गई। शुशु और जियांगी खुशी खुशी साथ रहने लगे और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड होता है। ये ड्रामा आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू इंटरेस्टिंग ड्रामे के साथ। थैंक यू सो मच।